अब यहाँ पे आ जाइए तो इधर वाला पार्ट खत्म, कम से कम इतना देश तो चला गया आपके पास। ठीक है, ये स्थान वाला जितना भी है ये तो सेंट्रल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। अब आते हैं हम लोग पूरब वाला। पूरब वाला में कौन था? चीन, जापान, ताइवान और ये क्या है? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ये अभी इसमें जो है चीन का तो एक अलग मैप बना देंगे और इसमें सबसे पहले आ जाते हैं जापान। जापान। किसको? जापान। चाइना देंगे। अब लिखिए ऊपर में पूर्वी एशिया के देश। पूर्वी एशिया के देश। पूर्वी एशिया में कौन कौन आया था? चीन, जापान, ताइवान और कोरिया। अब कोरिया दे दिए तो दोनों हो गया। ये सब तो ताइवान, कोरिया तो ऐसे नाम का है, छोटा सा कंट्री है लेकिन बड़ी एकदम उत्पात मचाते रहता है। ठीक है, कम से कम कंट्री का नाम सुन लिया ना, बस इतने ठो याद। अब आते हैं, देखो ये है जापान। ऐसा ही आपको बनाना है, आप हाथ से बनाने वाले थे। बड़ा अजीब है। शुरुआत में बाबा रामदेव बहुत चर्चित था, बहुत चर्चित। उसका अनुलोम प्रतिलोम, हाँ, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, बहुत चर्चित हुआ शुरुआत में। जिधर जाता था आदमी उधर वही चीज चलते रहता। एक बार एक आदमी स्टेशन पे जो है बिहारी था, एक सवेर में जो है उठ करके जो है वो स्टेशन पे कर रहा है अनुलोम प्रतिलोम, एक सांस छोड़ रहा है, एक सांस ये कर रहा है। तो बिहारी जो है देख करके बैठा हुआ था। बोला आप कर क्या रहे? बोला ये देखो अनुलोम प्रतिलोम करते हैं, इससे जो होता है मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता है एकदम। ठीक है, शरीर में ताजगी आएगा पूरा एकदम। उसको लंबा चौड़ा फेंक दिया। बोला ये कोर्स करने में 1000 रुपया। बोला ऐसा करो तुम हमरा बिहार चलो। कहाँ चलो? बिहार। वहां एक दिन खेत में हल जोतवाएंगे और दूसरा दिन करेगा तो और ब्लड सर्कुलेशन न बढ़ेगा रे। अभी ऐसे कर रहा है तो थोड़ा हो रहा है, वहां एक बार करेगा तो एकदम अपने तो हाफेगा कुत्ता के तरह। क्या राहुल? ये बनाइए, बाबा को नहीं बनाना। क्या गलत बोल दिया किधर का? खेत का मजदूर सब इतना अच्छा से काम करता है। आज के दिन में ना इतना पैसा हो गया है, उस पैसे को कैसे लोग कमाने के लिए कर रहा है कि एकदम ये कोर्स करो, एकदम जीने का कला सिखा देंगे, योगा सिखा देंगे। अरे सवेरे उठते के साथ एकदम योगा होता। ठीक है, क्या गलत बोल रहे हैं? यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपको सखालीन द्वीप है। कौन सा द्वीप है? सखालीन द्वीप। ये रूस का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? रूस का हिस्सा, सखालीन। इधर तुम चलोगे, यहाँ रूस वाला पार्ट, रूस वाला। ठीक है, चलो सखालीन के बाद आ जाइए। हाँ, सखालीन द्वीप समूह। ये आपका हो गया जापान सागर। जापान सागर। यहाँ आपको हो गया कोरिया। इधर आपको मिलेगा कुरिल द्वीप समूह। ध्यान दीजिए इधर कुरिल द्वीप समूह। देखो जापान में अब ये तुम्हारा इधर बाहरी वाला हिस्सा चलोगे तो ये कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान दो। पहले बाहरी वाला में इधर हम लोग सखालीन आ गए। ठीक है, ये जापान सागर हो गया, ये कोरिया वाला पार्ट हो गया। इधर चलोगे तो आपका कौन सा हो गया? प्रशांत महासागर रह गया। तो ये क्या है? द्वीपीय कंट्री। क्या है? द्वीपीय कंट्री। इसमें ये 1 2 3 4 कितना? 1 2 3 4 ये एक द्वीप समूह है। और उस द्वीप समूह का नाम क्या है बाबू? इस द्वीप समूह का नाम है होकाइडो। होकाइडो। 1
दूसरा आ जाइए, ये बड़ा सा कौन सा द्वीप है? होन्शु। ये है शिकाकू। शिकाकू। और ये है क्यून्सू। क्यून्सू। शिकागो। बोलो पहला कौन सा द्वीप है? होक्काइडो। दूसरा कौन सा है? होन्शु। तीसरा कौन है? शिकाकू। चौथा कौन सा है? शिनु। हाय हाय शर्म कर। ये बहुत बार यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ क्रम से सजाने दे देता है, साउथ टू नॉर्थ सजाने के लिए दे देता है, और वहां हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यून्सू और शिकाकू किधर है। बात समझ में आए ना? तो पहले कौन सा है? होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू और क्यून्सू। क्लियर है? ये चार बड़े थे। ओके, दिमाग में सेट हो गया? चल चल। अब यहाँ पे याद रखना, ये बाबू इधर कुरिल द्वीप समूह था और ये होक्काइडो है, इनके बीच में ना एक जल संधि है। ठीक है, और उस जल संधि का नाम है नेमुरो जल संधि। नेमुरो जल संधि। होक्काइडो और शिकागो के बीच। हाँ, होक्काइडो और कुरिल द्वीप समूह के कुरिल द्वीप समूह और होक्काइडो के। चल इधर आ, ये है सखालिन और ये क्या है? होक्काइडो। इन दोनों के बीच में है लाप्रेज जल संधि। लाप्रेज जल संधि। लाप्रेज जल संधि। यहां ये होक्काइडो है और ये क्या है? होन्शु है। इसके बीच में है सुंगारू जल संधि। सुंगारू जल संधि। यहां आ जाइए, ये कोरिया है और इनके बीच में कोरिया स्ट्रीट है। कोरिया स्ट्रीट। कोरिया, इधर आपका क्यून्सू। यहां है ये सभी जो छोटा छोटा द्वीप दिखाई दे रहा है ना, ये उस्मी द्वीप है। उस्मी द्वीप समूह। उस्मी द्वीप समूह। इन दोनों के बीच में ना क्यून्सू और उस्मी द्वीप समूह के बीच में है आपको उस्मी चैनल। उस्मी चैनल। ओके, को दिखा? जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप समूह पे है? होन्शु द्वीप समूह। ठीक है, चलो पहले जापान को दिमाग में सेट करो। बबुआ लोग, ये कौन सा द्वीप है? होक्काइडो। ये कौन सा है? होन्शु। ये कौन सा है? और ये कौन सा है? इस जापान में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। इसी पर है जापान की राजधानी टोक्यो। अच्छा, जापान जो घिरा हुआ है, इधर आपको सखालिन द्वीप समूह है, उधर क्या है? कुरिल द्वीप समूह है। दोनों किसका है? रूस का है। और रूस के साथ जापान घिरा हुआ है। और रूस और जापान युद्ध 1905। जापान उतना बड़ा देश को हरा दिया। कब? 1905। बात समझ में आया ना? यह देखो, सखालिन द्वीप समूह और जापान के बीच में ना कौन सी जल संधि? लाप्रेज जल संधि। और जापान में भी कौन सा द्वीप के साथ है? होक्काइडो। कौन सा? होक्काइडो। ठीक है, और कुरिल द्वीप समूह के साथ कौन सा जल संधि? नेमुरो। अच्छा, होक्काइडो और होन्शु के बीच कौन सा जल संधि है? इधर तो ये जानिए रहे हैं जापान सागर है, इधर जानिए रहे हैं कौन सा है? नीचे जानिए रहे हैं आप लोग। अच्छा, जापान में और चीज आप लोग सुने होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी। नाम सुने थे ना? वहां पहला परमाणु बम गिराया गया था। कब गिराया गया था? जो बताएगा वो एकदम मेरे तरफ से एकदम। कब गिराया? डेट के साथ बोलो तो। हाँ, 6 चोरी की किधर? 8:15। और दूसरा 9 अगस्त 6 और 9 अगस्त। इतिहास का जो है ये काला दिन। ठीक है, चलो एक मैप और बना लीजिए।
ठीक है। एक यहाँ आपको सिनोन नदी मिलेगा। कौन सी नदी मिलेगी? सिनोन नदी, शिनोन नदी। दूसरा यहाँ मिलेगा आपको टोनगावा नदी, टोनगावा नदी उसी के नीचे जी, उसी के नीचे टोनगावा नदी। यहीं पे आपको मिलेगा माउंट फ्यूजियोजामा, फ्यूजीजामा। ये क्या है बाबू? यहाँ हर साल जो है क्या आता है? यहाँ बाढ़ नहीं आता है, सुनामी। ठीक है, और हर साल आता है। ठीक है, ये ज्वालामुखी वाला एरिया हो गया। और जापान ऐसा हो गया कि वहां लगभग कमोबेश रूप से जैसे आपके यहाँ बाढ़ आता है वहां सुनामी। माउंट फ्यूजियोजामा, जामा से भी है ना? ठीक है, ये ज्वालामुखी क्षेत्र हो गया, ज्वालामुखी क्षेत्र। सिनोन नदी है। हाँ, सिनोन, टोनगामा, फ्यूजियोजामा। यहां पे आपको मिलेगा हिरोशिमा, हिरोशिमा। यहां पे मिलेगा आपको नागासाकी, नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी। बस ये दोनों आप जानते ही हैं। क्या है पहला? क्या है बाबू? बाबू, नागासाकी जो है ना क्यून्सू पे, नागासाकी जो है किस पे है? क्यून्सू पे, यहाँ क्यून्सू लिखे ना। और हिरोशिमा किस पे चला गया है? होन्सू पे हमला, परमाणु बम गिरा है। उसके बाद गिरा ही नहीं है, उसके बाद ही तो यूएनओ आ गया। कभी एक दिन मौका लगेगा तो यूएनओ बता देगा, चला जाएगा। यहाँ तो पहले से है ना, मान लीजिए। हाँ चला, ऐसा रोक नहीं है, लेकिन इतना ये है समझ लो, आज भी हर साल यहाँ पे साइक्लोन आएगा। ठीक है, सुनामी सब आता है, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप कंट्री में आता है जापान। टॉप कंट्री, डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा डेवलप। यहाँ पे आपके यहाँ बिहार में बाढ़ आता है बाबू, बिहार में बाढ़ आता है, मुंह बाए रहता है कि कौन हमको चंदा देगा। ठीक है, जापान में हर साल आता है। जापान को अमेरिका बोलता है हम दे पैसा, बोलता है तुम अपना पैसा अपने पास, हमारे पास बहुत है, समझे? ये सभी भारत में जैसे ही आया कुछ बोला वर्ल्ड बैंक पैसा दे, हाँ हाँ दीजिए ना। ठीक है, जापान क्या बोलेगा? अपना पैसा अपने पास। इतना वहां मेहनती है। ठीक है, और हर साल वहां नष्ट होता है, लेकिन फिर जो है वो क्या कर लेता है? डेवलपमेंट कर लेता है। समझ में आया ना? सहने का क्षमता है और काम करने का जुनून, काम करने का टाइम का पंचुअल। टाइम का क्या है? पंचुअल। 1 से 2 सेकंड बस लेट होता है। बस समझ में आया ना? इतना कभी जाओ, मौका लगे तो जापान सब घूम करके आओ। कौन ही भागलपुर खंजरपुर में रह रहा? गलत नहीं बोल रहे। एक बात सुनो, एकदम रियल की कहानी है। एक बार ट्रेन में ना एक आदमी जा रहा, ठीक है, वो जापान का। तो यहाँ बिहार में जैसे ही इंटर किया तो गन्ना नहीं होता है, तो गन्ना खा रहा था। तो गन्ना खा रहा था तो खाया, और हम बिहारी लोग गन्ना खाते हैं, सिट्ठी बाहर फेंक देते हैं, चूसे फेंक दिए। क्लियर है? एकदम वो बैठ करके खाया बहुत अच्छा से, वही सिट्ठी रखा। थोड़ा देर बाद क्या कर लिया? 5 गो पंखा बना। नहीं बनाता है सिट्ठी का, जैसे बांस को भी काट करके जो है पंखा सब नहीं बनाता, बना लिया एकदम, तुरंत 5-5 रुपया में बेच भी दिया। मतलब ये देखो जापानी का दिमाग, गन्ना भी खा लिया, पंखा भी बेच लिया, 5 रुपया में खरीदा और 25-20 रुपया में बेच दिया। 20 रुपया फायदा भी हो गया। तो इसको कहते हैं दिमाग। तो काहे नहीं करेगा जापान तरक्की? ठीक है, ये दूसरा मारवाड़ी है। गलत बोल रहे हैं क्या? ये दूसरा मारवाड़ी है। ठीक है, आज भी जापान जो है ना, इतना देख लो, परमाणु बम गिराया ना। आज भी जापान चाहे ना तो अमेरिका जापान से डर रहा है।
लेकिन पहले ही जब गिराया था तो उसी समय प्रतिबंध लगा दिया था कि अब कोई नहीं परमाणु परीक्षा करेगा, परीक्षण करेगा, क्योंकि उसको पता था यदि हम इसमें दे दिए IAE इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाला में यदि दे दिए जापान को हिस्सा, तो पहले वो बम कहां गिराएगा? हमरे ऊपर गिरा, है ना। उसी साल से प्रतिबंध लगा, ठीक है ना। आज इतना बड़ा देश को जापान हरा दिया था रूस को, तो अमेरिका कौन खेत का उंगली है, नहीं समझे ये चीज। तो जापान सब थोड़ा सा जानकारी जाओ, ठीक है। और आज जितना भी कंपनी हो, ऑटोमोबाइल सबका कंपनी देख लो, सब कहाँ का, सब मेक इन जापान। आएगा कहाँ बेचने? इंडिया। बात समझ में आया ना? इतना तक याद रखना। कल हम लोग जो है इसका लास्ट देखेंगे कि इसको पूर्वी वाला का जापान, जापान बोलते हैं, चीन। कोरिया, साउथ कोरिया तो ये छोटा है, इसमें कुछ है ये नहीं है, बस यहाँ का एक हिटलर महोदय का नाम हम बता देंगे, ठीक है ना। एकदम ठीक है। और मोटू का किम जुंग जुंग, ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग आसियान आ जाएंगे, तब हम लोग एशिया खत्म, ठीक है ना।